नमस्कार, स्वागत है आपका आपकी खबर आपका फायदा में। मैं हूं दीपक डोभाल और अगर आप काफी दिनों से कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो अब देर मत कीजिए, क्योंकि ये फेस्टिव सीजन आपके लिए बहुत सारे डिस्काउंट और ऑफर्स लेकर आया है। इन ऑफर्स के तहत कारों पर 5,000 से लेकर 3 लाख रुपए तक के भारी छूट मिल रही है। आपको अलग अलग सेगमेंट में ऑफर्स मिल रहे हैं, तो बिल्कुल मिस मत कीजिए। हर सेगमेंट के तमाम मॉडल्स पर कैश डिस्काउंट है, एक्सचेंज बोनस है, कॉर्पोरेट डिस्काउंट अलग है, बहुत सारे डिस्काउंट्स हैं। कुछ कंपनियों ने तो लॉयल्टी बोनस भी ऑफर कर दिया है, तो कुछ सरकारी कर्मचारियों को एक्स्ट्रा बेनिफिट्स दे रही हैं। अगले आधे घंटे में हम आपको तमाम कंपनियों के ऑफर्स के बारे में बताएंगे, लेकिन पहले जरा ब्रांड वाइज समझ लीजिए कौन कौन से ब्रांड्स, कौन कौन सी बड़ी कंपनियां क्या क्या ऑफर्स लेकर आई हैं। उसके बाद हम सेगमेंट वाइज आपकी हेल्प करेंगे आपकी पसंद की कार चुनने में। कहीं मत जाइए, देखिए रिपोर्ट। लंबे वक्त से सुस्ती की मार झेल रहे ऑटो सेक्टर को इस त्योहारी सीजन से अच्छे दिनों के आने की उम्मीद है। कंपनियां कमर कसकर तैयार हैं और ग्राहकों को लुभाने के लिए ढेरों डिस्काउंट्स और आकर्षक ऑफर्स लेकर आई हैं। सबसे पहले बात करते हैं देश की सबसे निर्माता मारुति सुजुकी की। तो कंपनी ने ऑल्टो पर 21,000 कैश डिस्काउंट, 15,000 का एक्सचेंज बोनस और 5,000 कॉर्पोरेट डिस्काउंट दिया है। कॉर्पोरेट डिस्काउंट के अलावा सेलेरियो पर 28,000 का कैश डिस्काउंट और 20,000 का एक्सचेंज बोनस, एको पर 13,000 कैश डिस्काउंट और 20,000 एक्सचेंज बोनस। इसी तरह से एस्प्रेसो पर 23,000 कैश डिस्काउंट, 20,000 एक्सचेंज बोनस। वैगनआर और स्विफ्ट पर 15,000 कैश डिस्काउंट, 20,000 एक्सचेंज बोनस। इसके अलावा स्विफ्ट डिजायर पर 14,000 कैश डिस्काउंट, 25,000 एक्सचेंज बोनस। विटारा ब्रेजा पर 20,000 कैश डिस्काउंट और 20,000 एक्सचेंज बोनस। और एर्टिगा समेत इन तमाम गाड़ियों पर 5,000 रुपए का कॉर्पोरेट डिस्काउंट भी मिल रहा है। इसके अलावा मारुति सुजुकी नेक्सा, इग्निस, बलिनो, एस क्रॉस पेट्रोल, XL6 और सियास पर भी 20 से 50,000 रुपए तक का डिस्काउंट मिल रहा है। महिंद्रा भी इस फेस्टिव सीजन ग्राहकों को लुभाने के लिए भारी भरकम डिस्काउंट दे रही है। KUV 100 NXT पर 62,055, XUV 300 पर 45,000, मराजो पर 41,000, स्कॉर्पियो पर 60,000 तक का, बोलेरो पर 20,550, XUV 500 पर 56,760 और सबसे ज्यादा डिस्काउंट अल्टूरस पर 2,20,000 तक का कैश डिस्काउंट और कुल मिलाकर 3 लाख तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है। अब बात करें टाटा मोटर्स की, तो टाटा हैरियर डार्क एडिशन XZ और XZA पर 40,000 तक की छूट, बाकी वेरिएंट्स पर 65,000 तक का डिस्काउंट मिल रहा है। टाटा नेक्सॉन डीजल मॉडल पर 15,000 तक आप बचा सकते हैं, जबकि टाटा टियागो हैचबैक और टिगोर कॉम्पैक्ट सेडान पर 25,000 रुपए और 30,000 रुपए तक की छूट मिल रही है। देसी कंपनियों के साथ विदेशी कार निर्माता कंपनी भी इस त्योहारी सीजन में भारी डिस्काउंट्स और ऑफर्स लेकर आई हैं। कोरियन कार कंपनी hyundai की ग्रैंड i10 नियोस पर 25,000, औरा पर 30,000, सेंट्रो पर 45,000 तक का डिस्काउंट और सबसे ज्यादा डिस्काउंट ग्रैंड i10 पर 60,000 तक के बेनिफिट्स मिल रहे हैं। इसी तरह से इलीट i20 पर 75,000, एलेंट्रा पर 1 लाख तक का डिस्काउंट मिल रहा है। होंडा की कारों पर भी कई ऑफर्स हैं। इनमें 5th जेन सिटी पर 30,000, जैज और WRV पर 40,000 तक, अमेज पर 47,000 और सबसे ज्यादा डिस्काउंट होंडा सिविक पर 2.5 लाख रुपए का मिल रहा है। जाहिर है अलग अलग कंपनियों पर डिस्काउंट और ऑफर्स देखने के बाद आपका कंफ्यूजन कुछ कम जरूर हुआ होगा, तो इससे पहले कि ऑफर्स खत्म हो जाकर ले आइए अपनी शान की सवारी। दानिश आनंद, जी मीडिया। जी हाँ, लॉकडाउन की वजह से ऑटो सेक्टर्स पर बुरी मार पड़ी थी, आप सब जानते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे ऑटो सेक्टर रिवाइव हो रहा है, संकेत ऐसे ही मिल रहे हैं और उम्मीद ये जाहिर की जा रही है कि अब फेस्टिव सीजन में बम्पर सेल होने वाली है।
लोग जो पिछले 6-7 महीनों से जिनका पेंडिंग हो गया था कि कार लेनी है, अलग अलग तरह के सेगमेंट्स की कार लेनी है, उन्होंने भी पेंडिंग छोड़ दिया था, लेकिन अब वो कॉन्फिडेंस लौट रहा है लोगों में भी, और फेस्टिव सीजन तो आ रहा है, तो एक बहुत बड़ा मौका। लेकिन कौन सी कार आपके लिए बिल्कुल मुफीद साबित होगी, हमारे एक्सपर्ट्स आज बताएंगे। और इन डिस्काउंट्स में से आपको कौन सा डिस्काउंट देखना है, फीचर्स देखने हैं, टेक्नोलॉजी देखनी है, क्या देखना है, ये आपको बहुत ही आसान भाषा में हमारे दोनों एक्सपर्ट्स आज बताएंगे। सबसे पहले आज के मेहमानों का आपसे करा देते हैं परिचय। हमारे साथ हैं बनवारी लाल शर्मा साहब, जो कि सीईओ हैं कार वाले के। बहुत बहुत स्वागत है बनवारी लाल शर्मा जी आपका। और हमारे साथ हैं टूटू धवन साहब, देश के जाने माने ऑटो एक्सपर्ट हैं। धवन साहब गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बनवारी लाल शर्मा, आपसे शुरुआत करते हैं। और जैसा कि मैंने दर्शकों से वादा किया था कि ब्रांड वाइज तो हमने डिटेल्स दे दी कहां कहां पर डिस्काउंट्स हैं, लेकिन अगर कैटेगरी में थोड़ा सा आए और शुरुआत करें हैचबैक की, तो हैचबैक में मारुति के बारे में भी हमने देखा, इसके अलावा अपने Hyundai में भी हैं, हैचबैक्स में भी बहुत सारे हैं। मैं नाम लूंगा तो बहुत सारी कारों के नाम हो जाएंगे। मैं चाहता हूं आप अपना फेवरेट पिक बताएं सर, जो रिकमेंड करेंगे आप हैचबैक सीरीज में। देखिए दीपक, मैं पर्सनली मतलब एक्सपर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी इसमें बिलीव नहीं करता हूं कि मैं बताऊं लोगों को नाम, और उसके पीछे रीजन है। ओके। इंडिया में आज तकरीबन 300 मॉडल होंगे, आप हैचबैक से लेके आप लग्जरी कार्स तक जाएंगे, 300 के आसपास गाड़ियां इंडिया में बिक रही हैं। वो जमाने गए जब गाड़ियां मतलब कुछ गाड़ियां बहुत अच्छी हुआ करती थी, कुछ गाड़ियां बहुत खराब हुआ करती थी इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, ड्यूरेबिलिटी। आज मैं कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूँ ज्यादातर गाड़ियां जो रोड पे हैं, जो नई गाड़ियां हैं, वो बहुत अच्छी क्वालिटी की गाड़ियां हैं। चाहे आपके जेब में 3 लाख रुपया 4 लाख रुपया है, या आपके जेब में 4 करोड़ रुपया है, फर्क नहीं पड़ता है। आप अपनी जरूरत के हिसाब से गाड़ी खरीदिए। अगर मैं हैचबैक की बात करूं, मतलब मारुति से लेके फोक्सवैगन तक, इंडियन, जर्मन, लेट्स से कोरियन, जापानीज, एवरीबडी इज आउट देयर। मतलब उनके पास अपने अपने मॉडल्स हैं हर प्राइस बकेट में। मतलब जैसे मोबाइल फोन है, आज हर 500 रुपए पे आपको एक मोबाइल फोन मिलता है नया, वैसी गाड़ियां हैं 25,000 रुपए के बकेट में। शर्मा जी ठीक है, मतलब ओके, मैं आपकी बात, मैं आपका इशारा समझ गया शर्मा जी। लेकिन मेरे को ये बताइए, लॉकडाउन में हर कोई परेशान रहा, अब लॉकडाउन खुल रहा है तो एक बड़ी दिक्कत आ रही है लोगों को, वो है कम्यूट करने की। अब जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर बहुत ज्यादा लोगों को भरोसा नहीं है, ऑफिस भी जो कैब्स प्रोवाइड कर रही हैं उसमें भी थोड़ा बहुत शर्तों और क्वेश्चंस के साथ आदमी बैठ रहा है। अब आदमी चाहता है कि यार अब मैं अपनी कार ले लूं, ताकि कम से कम मेरा कोरोना काल जो है आगे का वो निकल जाए, मैं अपनी पर्सनल गाड़ी में कम्यूट करूंगा तो सेफ्टी होगी मेरे लिए भी, मेरे परिवार के लिए भी। लेकिन अभी तक सोचा नहीं था, ऐसे लोगों को मैंने डाला है 4 से 5 लाख के सेगमेंट में। इसमें सर कोई पिक बता दीजिए उन लोगों के लिए। मैं फिर से वही बोलता हूँ, देखिए दीपक, नाम लेने से बेटर है, क्योंकि अगर कोई एक्सपर्ट या कोई भी, मैं आप कोई भी एक नाम ले देंगे ना, तो लोग उसके पीछे चले जाएंगे, मान लीजिए खरीद लेंगे। पॉलिटिकली करेक्ट आंसर दे रहे हैं सर आप। आपके पास नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब मैं बता रहा हूँ आपको, 17 साल से ये काम कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि एक्सपर्ट के व्यू से गाड़ी कभी नहीं खरीदनी चाहिए। एक्सपर्ट नहीं बता सकते आपकी जरूरत क्या है। मेरी जरूरत और आपकी जरूरत अलग अलग है। सेम 5 लाख रुपए के बजट में, 4 लाख के बजट में कोई बोलता है मान लीजिए कि मुझे सेफ्टी पे ध्यान रखना है, तो आपको गाड़ी वैसी देखिए जाके जिसमें कितने एयरबैग हैं, कितने उसकी मतलब एबीएस उसके अंदर है कि नहीं, और क्या क्या सेफ्टी फीचर्स हैं, गाड़ी का जो कंस्ट्रक्शन है वो किस तरह का है, क्या किसी तरह की एनकैप रेटिंग है उस गाड़ी के ऊपर, जो क्रैश टेस्ट किया उस गाड़ी के लिए, आप उसको देखेंगे। मेरा कंफर्ट अगर फिनोमिनन है, मैं देखूंगा सीट की लंबाई कितनी है, पीछे जगह कितनी है, मुझे अगर मैं ड्राइवर रखता हूं तो मुझे, तो मैं इस तरीके से बिलीव करता हूं। मैं आपको एक नाम आराम से दे सकता हूं, मैं आपको जितने नाम बोलेंगे उतने नाम दे सकता हूं। ठीक है सर, सही नहीं होगा वो। चलिए ठीक है सर, मैं टूटू धवन साहब के पास चलूंगा। टूटू धवन साहब, देखिए जो एंट्री लेवल के जो लोग होते हैं ना, जो हैचबैक सेगमेंट में जाते हैं सर, उनके दिमाग में बहुत सारी चीजें मालूम नहीं होती है उनको, क्योंकि धीरे धीरे कार जैसे आप ओन करते हैं, उसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, तो एक्सपीरियंस भी आता है, फिर आप सीट की लंबाई से लेकर और इंटरनल फीचर्स पे जाते हैं। लेकिन एक नया आदमी जिसने एंट्री की, अभी नई कार, कम पैसा, हैचबैक में मुझे जाना है, उसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? ऑफर्स हम बता रहे हैं लोगों के पास, ऑफर्स को भी मद्देनजर रखें। देखिए, मैं बिल्कुल सहमत हूँ बनवारी लाल जी के साथ कि आजकल टेक्नोलॉजी वाइज तो गाड़ियाँ बहुत बढ़िया हैं। किसी को आप सेकंड टेक्नोलॉजी नहीं दे सकते, बट जैसे आप कह रहे हैं कि आपको एंट्री मॉडल की गाड़ियाँ चाहिए, तो उसके अंदर बहुत बड़ा बुके है, स्टार्टिंग फ्रॉम ऑल्टो से लेके और निसान की
आ गई हैं, डैटसन गो आ गई हैं, फिर उसके बाद स्विफ्ट है, सेलेरियो है। ये सब गाड़ियाँ आपको बिल्कुल इस वक्त सही सही गाड़ियाँ मिलेंगी, डिपेंडिंग ऑन आपकी क्या अपनी रिक्वायरमेंट क्या है। सबसे पहले तो ये देखना है, बिकॉज ऑफ कोविड मेरे को ये पता है कि इस वक्त लोग चाहते हैं कि उनके लिए पर्सनल एक गाड़ी हो जो दे फॉर देयर ओन सेफ्टी एंड द सेफ्टी ऑफ देयर चिल्ड्रन। कभी कभार उनको बाहर घुमा भी लें और साथ साथ में उनका डेली का काम भी हो जाए। तो ये चीज़ देखते हुए एक गाड़ी का साइज़ पहले अपना डिसाइड कीजिए। यही जो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मारुति हुई, डैटसन गो हुई, स्विफ्ट हुई, सेलेरियो हुई, होंडा की अमेज हुई, ये उस बजट की गाड़ियों के अंदर सबसे बढ़िया तो ये है कि आप पहले साइज़ देखें, यूटिलिटी देखें और फिर उसके बाद ख़रीदने की कोशिश कीजिए। और ये मैं आपको बता दूं कि अब डीजल का जो एक दौर चला हुआ था, वो डीजल की अब गाड़ी की तरफ मत भागिए। फर्स्टली आप एडिशनल पैसे जो डीजल के ऊपर खर्च कर रहे हैं वो कभी भी आप नहीं रिकवर नहीं कर सकेंगे। और दूसरी बात यह है कि डीजल और पेट्रोल की प्राइस इस वक्त ऑलमोस्ट सेम है। इनफैक्ट दिल्ली के अंदर तो डीजल 10 रुपये महंगा ही है पेट्रोल से। सो ये चीज़ देखते नज़र रखते हुए आप एक गाड़ी डिसाइड कीजिए, फैमिली को साथ ले जाइए और फिर ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट आप चूज कीजिए उनमें से। ओके शर्मा जी, दो चीजें आदमी देखता है जब वो एंट्री लेवल का एक कार खरीदने वाला होता है। उसको बाकी चीजें तो बाद में समझ में आती हैं, पहले उसको समझ में आता है कि साहब मेरे को उसका मेंटेनेंस बहुत ज्यादा तो नहीं पड़ेगा, दूसरा कहीं माइलेज तो बहुत ज्यादा नहीं पड़ेगा। ठीक है, शुरुआत में कॉस्ट में वो ऊपर नीचे कर लेता है। अब मेरे को ये बताइए, मैं आपको ऑप्शंस दे रहा हूं, ऑप्शंस बड़े सिंपल से हैं जो आम भारतीय के लिए होते हैं। मारुति होता है, आपका हुंडई हो गया, या आपका होंडा हो गया, या फिर अदर्स में मैं बाकी में कैटेगरी में रख लेता हूं। क्या उसके लिए प्रेफरेंस होनी चाहिए या चॉइस होनी चाहिए? दीपक देखिए, अगर मैं मेंटेनेंस की बात करूं और अगर हम लोग मेंटेनेंस की बात करें या हम कंफर्ट की बात करें, सेफ्टी की बात करें, सारे ब्रांड कुछ ना कुछ स्टैंड लेके चलते हैं। ठीक है, आप जो पैसा खर्च करते हैं आपको उस पैसे में कुछ मिलता है। अगर मान लीजिए आपने अभी मुझे मेंटेनेंस के बारे में बात करी, तो मेंटेनेंस के दो एंगल हैं, एक है कन्वीनियंस, दूसरा है प्राइस। मारुति बाय फार इंडिया में उन्होंने जो सर्विस नेटवर्क बनाया है वो अनडिस्प्यूटेबल है, सबसे बड़ा सर्विस नेटवर्क है। तो आप मतलब हर गली कोने में आपको गाड़ी ठीक हो जाएगी। मतलब एक्सपर्टीज, बहुत तगड़ी एक्सपर्टीज नहीं चाहिए, मतलब लोग अवेलेबल हैं, चाहिए भी तो लोग अवेलेबल हैं क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा नेटवर्क बनाया है। हुंडई इसके बाद आती है और उसके बाद बहुत सारे ब्रांड हैं जो हैं। तो आप मतलब क्या बोलते हैं, मारुति की तरफ देख सकते हैं। लेकिन मैं एक चीज बोलूंगा, मतलब कि अगेन यहाँ पे मैं बोलूँ कि मेंटेनेंस, जैसे एक जमाने में मेंटेनेंस बहुत बड़ा इशू हुआ करता था, आज नहीं है। मेंटेनेंस आपको साल में मान लीजिए 3,000 रुपए खर्च होते हैं गाड़ी के, कि 4,000 खर्च होते हैं, क्या फर्क पड़ता है दीपक? आप 5 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं, अब अगले 1,000 के लिए साल में क्या आप इतना परेशानी पालेंगे? तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे ये रहेगा, सबसे पहले ये देख लीजिए आपको चाहिए क्या, मुझे क्या पसंद है। मतलब मेरे जैसे अभी टूटू धवन साहब ने बोला कि फैमिली को लेके जाइए। अगर आपका मन है मान लीजिए गाड़ी एक्स खरीदने का और आप मेंटेनेंस के डर की वजह से आप गाड़ी वाई खरीदना चाहते हैं, बिकॉज आप साल में 2,000 रुपए बचा लेंगे, मतलब ये बहुत अच्छा थॉट नहीं रहेगा, क्योंकि आप उसके साथ जिएंगे अगले 5 साल 7 साल। हम इंडियंस हैं, हम चीजों को ऐसे खरीद के फेंक नहीं देते हैं। ऐसा नहीं होने वाला कि चलो ले लेते हैं, कोई बात नहीं, अगले साल चेंज कर लेंगे। दूसरा चीज है, आपने बोला फ्यूल का, मुझे लगता है गाड़ी का इंजन की कैपेसिटी और उसकी जो पावर है वो डिटरमाइन करेगी टिपिकली कि कितना माइलेज आएगा। आप पावरफुल गाड़ी की तरफ जाएंगे, माइलेज कम हो जाएगा। आप थोड़ा सा छोटा इंजन लेंगे तो माइलेज बढ़ जाएगा। सेम कंसीडर करते हुए कि पावर को अगर मैं कांस्टेंट करके रखूं, सारे ब्रांड ऑलमोस्ट जो गाड़ियां निकाल रहे हैं पेट्रोल के ऊपर, क्योंकि अब डीजल ऑप्शन है भी नहीं अनफॉर्चुनेटली, या BS6 में, पेट्रोल में सारे इंजन लार्जली सिमिलर माइलेज देते हैं। तो माइलेज इतना बड़ा चैलेंज नहीं है, थोड़ा सा रहेगा। बट अगेन जब भी टूटू धवन साहब ने बोली अच्छी बात कि आप कितना चलाते हैं, अगर आप 3,000 तो बात अलग है। अगर आप 700 700 800 चलाने वाले हैं, वो 1 किलोमीटर पर लीटर इधर या उधर आपकी जिंदगी नहीं बदलेगा। तो मेरी डिसीजन मेकिंग हमेशा ऐसी रहेगी आपके लिए, मैं लोगों को बताऊं कि आप पहले डिसाइड करें आपको क्या पसंद है, क्या आपको देख के लगता है कि यार ये चीज है जो मैं ओन करना चाहता हूँ अगले 5 साल के लिए, क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये सस्ता डिसीजन नहीं है। आई वुड से आप वैसे सोचें। ऑलराइट धवन साहब, अब आते हैं जरा सेडान सेगमेंट की तरफ, और इसमें तो काफी डिस्काउंट भी है। मेरे ख्याल से 20-25 हजार से शुरुआत हो रही है और 2.5 लाख तक इसमें डिस्काउंट जा रहा है। तो डिस्काउंट की तो एक लंबी रेंज है सर, और कंपनियों ने लोगों को लुभाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है, क्योंकि उनको भी अपने बिल्कुल नंबर्स भी ठीक करने हैं, दूसरा सेल भी बढ़ानी है। लेकिन एक आम आदमी सर क्या
धवन साहब सिर्फ डिस्काउंट देखे या बाकी चीजों को भी मद्देनजर रखें? मैं सेडान सेगमेंट की बात कर रहा हूं। नहीं, मैं बिल्कुल भी इस लाइन को टो नहीं करता कि सिर्फ डिस्काउंट ही देखा जाए। सबसे पहले तो आप अपनी रिक्वायरमेंट देखिए, अपने कंफर्ट देखिए, फैमिली की रिक्वायरमेंट देखिए, फैमिली को क्या पसंद है वो देखिए। और ये मेरा जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि जो हमारे बच्चे हैं और जो यंगर जनरेशन है उनका माइंडसेट थोड़ा सा कुछ और होता है, बुजुर्गों का कुछ और होता है। तो वी शुड नॉट ट्राई टू इम्पोज ऑन द चिल्ड्रन कि नहीं जी माँ बाप ने सोच लिया हमने यही लेना है, और वो तो उनसे फिर थोड़ी सी वो दूर रहना चाहते हैं बिकॉज वो चॉइस उनकी नहीं है और दैट्स व्हाई दे हैव बीन मेड टू बाय दिस कार। सो दिस शुड बी अ यूनानिमस डिसीजन कि एक गाड़ी ली जा रही है और कितनी चलनी है। जो आपकी 200-400-500 किलोमीटर ही गाड़ी चलनी है तो व्हाट बिग डील कि आपने थोड़ी सी महंगी खरीद ली या थोड़ी सी बड़े इंजन की खरीद ली जस्ट टू हैव फन। बहुत लोग हैं जो गाड़ी चलाते हैं जस्ट टू हैव फन, और वो फन के लिए फिर आप ये नहीं है कि आप 1 लीटर इंजन लीजिए फिर देन इट इज़ पॉसिबल कि आप 1.4 लेंगे या 1.5 लेंगे। उससे आपको थोड़ा सा दिस इज लिटिल मोर एक्साइटमेंट फॉर द ड्राइवर एज वेल एज फॉर द चिल्ड्रन एंड द ऑक्यूपेंट्स ऑफ द कार। तो ये सब चीज़ें देखते हुए आप लीजिए। और सीडान्स के अंदर तो अक्सर यही देखा गया है कि 1.4 से लेके और 2 लीटर इंजन तक दिए जाते हैं, एंड फ्रॉम देयर यू कैन डिसाइड आपको कौन सा इंजन चाहिए और कैसी गाड़ी चाहिए, एंड अकॉर्डिंगली आई थिंक इट शुड बी अ चॉइस ऑफ द पॉपुलर चॉइस ऑफ द फैमिली जो आप खरीदी जाए गाड़ी। जी हां, तो कार का बाजार ऑफर्स की भरमार, और फेस्टिव सीजन आ रहा है। हर कंपनी ने, हर ऑटो कंपनी ने आपके लिए ऑफर्स की एक तरह से झड़ी लगा दी है। ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो आपके लिए इस फेस्टिव सीजन पर कोई ना कोई ऑफर लेकर ना आया हो। लेकिन आपके लिए राइट चॉइस क्या है? 10,000 रुपए से लेकर 3 लाख रुपए तक के डिस्काउंट्स तो हैं, लेकिन आपके लिए राइट चॉइस क्या है, इसको बताने के लिए आज का ये शो हमने खास तौर पर रखा है। और मैं अब शर्मा जी के पास आना चाहूंगा। शर्मा जी, हम सेडान की बात कर रहे थे। अब सेडान में ये कंफ्यूजन रह जाता है कि भाई मैं किस तरह के सेडान लूं। अब मुझे देखिए, प्राइम जो मैं अपनी अगर बात करूं या मेरे जैसे बहुत सारे कामकाजी लोगों की अगर बात करूं तो उनके लिए बाहर जाना, लॉन्ग ड्राइव पे जाना, मुझे लगता है कि महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार या 3 महीने में एक बार होता है। लेकिन सबसे ज्यादा राब्ता जो मेरा है वो मेरे ऑफिस से है। तो मैं सिटी कंडीशंस के हिसाब से कार लूं या मैं लॉन्ग टर्म राइड के कंफर्ट के हिसाब से कार लूं, माइलेज को दिमाग में रखूं, क्या रखूं सेडान कार को लेते हुए? देखिए, सेडान हो या हैचबैक हो या एमपीवी हो, इन जनरल मैं आपको एक चीज बोलूं दीपक, कि जब भी लोग गाड़ी खरीदते हैं, और हम लोग भारतीय हैं और सबकी एक तरह का एक मानसिकता है कि जितना ज्यादा मिल सके, जो चीजें मिल सकें वो सब लेने की हम लोग कोशिश करते हैं। ज्यादातर लोग जो गलती करते हैं वो ये करते हैं कि जो सबसे प्राइमरी, जो आपने अभी बात बोली कि मेरा प्राइमरी जॉब अगर ऑफिस जाना है रोज, और मैं 10 किलोमीटर वन वे रोज गाड़ी चलाता हूँ, और मैं महीने में 1 दिन अगर बाहर निकलता हूँ, तो मैं कहीं ना कहीं अपनी पूरी डिसीजन मेकिंग को कलर कर लेता हूँ कि मुझे बाहर जाना होगा तो क्या करूंगा, और उसके बेसिस पे मैं एक ऐसी चीज खरीद लेता हूँ जिससे मैं रोज खुश नहीं रहता हूँ। तो आपने जैसे बोला, सबसे पहले अपना ऑब्जेक्टिव जो है वो बहुत क्लियर कर लेते हैं कि हमें चाहिए क्या। अब माने अगर मेरा ऑब्जेक्टिव है मुझे ऑफिस जाना है, तो ये क्लियर हो गया कि मुझे ऑफिस जाना है, मुझे गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस से उतना वास्ता नहीं है, इतना फर्क नहीं है। दूसरी चीज आई कि मैं ड्राइवर रखूंगा या मैं खुद चलाऊंगा। अगर ड्राइवर रखूंगा तो आप जब टेस्ट ड्राइव करें, सीट के पीछे वाली सीट पे आराम से बैठ के देखें आगे वाली सीट कितने आगे जाती है, पीछे वाली सीट के आसपास आपको क्या कंट्रोल मिले हैं, आपका म्यूजिक वहां तक पहुंच रहा है कि नहीं, एसी का मतलब ठंडाई आ रही है कि नहीं आ रही है, हेडरूम कितना है, मतलब आपका सर टकरा तो नहीं रहा है, शोल्डर रूम कितना है, अगर आपका एक कॉलीग बगल में बैठ जाता है या आपकी वाइफ आपके साथ जा रही है तो जगह कितनी है। तो ये ऐसा हो गया। आप खुद ड्राइव करते हैं तो आपको कितना डिस्टेंस ड्राइव करना है। अगर लंबा डिस्टेंस है, रोज 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर है, अगर नोएडा से आप गुड़गांव जा रहे हैं रोज, तो मतलब आपके लिए जो सीटिंग पोजीशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी सीट की हाइट ऊपर जाती है कि नहीं जाती है। आप मतलब जो आपका स्टीयरिंग व्हील है वो मतलब टिल्ट और टेलीस्कोपिक तरीके से आपकी पोजीशन, आप जब बैठेंगे ड्राइविंग सीट में तो आप खुद को एडजस्ट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे इसके अंदर वो। फिर आपका मतलब जो भी गैजेट्स और जो आपको चीजें चाहिए वो, गाड़ी का राइड कंफर्ट कैसा है ड्राइव करते समय, मतलब जब पॉट होल में गाड़ी जाती है, हम इंडिया में हैं, पॉट होल्स हर जगह हैं, मतलब जब गाड़ी गड्ढे में जाएगी
तो मुझे कितना फील होता है, एक्सेप्टेबल है नहीं एक्सेप्टेबल है। तो इस तरीके से हम डिसीजन लेंगे। मतलब प्लस जो सेडान है उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव बियॉन्ड हैचबैक इज कि उसमें बूट होता है, जो डिक्की होती है इसको हम बोलते हैं। डिक्की में कितना सामान आ सकता है उस पर अपन डिसीजन लेंगे, कितना सामान हमें चाहिए। हाँ, सेडान लेते वक्त कई लोग जो है ना, कार लेते वक्त, मेरे जो फ्रेंड सर्किल के लोग हैं उन्होंने मेरे को एक बड़ी अच्छी बात बोली थी कि कई लोग फ्रंट से गाड़ी को खोलकर देखते हैं कि हमें कौन सी गाड़ी चाहिए, और वो खोलते हैं सबसे पहले इंजन। और कई लोग होते हैं वो पीछे से गाड़ी को खोलते हैं कि यार इसमें डिक्की कितनी बड़ी है, बूट स्पेस कितना है। तो सही बोला आपने, बिल्कुल अपनी जरूरत के हिसाब से आपको तय करना है कि आगे किस गाड़ी के साथ जाना है। लेकिन एक जो बहुत ही पॉपुलर चलन आजकल की डेट में है धवन साहब, वो है मिनी एसयूवीज का, कॉम्पैक्ट एसयूवीज का, एमपीवीज का। इस वाले सेगमेंट में भी हम देख रहे हैं कि बहुत सारा अच्छा खासा डिस्काउंट लिया हुआ है। लेकिन अगेन जैसा आप रिकमेंड कर रहे हैं कि सिर्फ डिस्काउंट नहीं देखना है, लेकिन एसयूवी सेगमेंट में अगर आप कहें सर कि मेरे को एक गार्ड लेनी है, एक आम आदमी हूं मैं, तो मेरे को किन किन बातों का ध्यान रखना होगा सर? देखिए, शायद आपको पता ही है कि हर एसयूवी, चाहे वो कॉम्पैक्ट एसयूवी हो चाहे बड़ी एसयूवी हो, उसके अंदर आपको 3, 4, 5 मॉडल्स मिले हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम से फॉर वन, एक एग्जांपल देता हूँ, 12 लाख रुपए से लेके और 18 लाख रुपए तक का है। अब सबसे पहले तो आपने ये डिसाइड करना है कि आपने जो जो उसके ऊपर एसेसरीज लगी हुई हैं वो आपके काम की हैं भी, या इज़ इट फॉर जस्ट फॉर शोइंग टू द वर्ल्ड कि आप एक हाई एंड की गाड़ी खरीद रहे हैं और उसकी एसेसरीज की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। अब जैसे आपके मोबाइल फ़ोन्स हैं, उनके अंदर 50 ऐप्स होते हैं, बट आप तो सिर्फ फ़ोन इस्तेमाल करते हैं और एसएमएस करते हैं और व्हाट्सएप पढ़ते हैं, 3 चीज़ें देखते हैं। तो प्रैक्टिकल होना चाहिए इंसान को कि वो अपनी प्रैक्टिकलिटी देखे कि आपको प्रैक्टिकली क्या क्या चीज़ें चाहिए। बाकी मैं आपको ये बता दूं, एज़ फार एज सेफ्टी फीचर्स आर कंसर्न, सब बॉडीज़ के और सब गाड़ियों के इस वक्त एज अ स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स आ चुके हुए हैं, जिनके अंदर ABS, EBD, एयरबैग्स, वो सब स्टैंडर्ड आते हैं। उनके साथ साथ आपको फीचर्स फील्ड मिलते हैं और वो हर एडिशनल फीचर का आपको पैसा देना, भुगतान करना पड़ता है, और वो भुगतान आप तब कीजिए जब आपने उसको यूज़ करना है। अब कुछ ऐसे आइटम्स हैं जो कि जी आपने घर में बैठे बैठे, आपकी गाड़ी 20 किलोमीटर दूर खड़ी और आपने उसको रोक लिया है, या उसको AC उसका ऑफ कर दिया, या कोई ऐसी चीज़ें हैं। आर यू रियली इन नीड ऑफ ऑल दोज थिंग्स जो आप इसके फालतू पैसे दे रहे हैं? तो ये सब चीज़ें देखते हुए आप गाड़ी का डिसाइड कीजिए। बाकी मैं ये बता दूं आपको कि MUV और SUV, कॉम्पैक्ट SUVs के अंदर बहुत बड़ा कंपटीशन आ गया है, और स्टार्टिंग फ्रॉम 6-7 लाख अपवर्ड्स की जो गाड़ियां हैं आपको फुली लोडेड मिलेंगी। जो फीचर्स मिलते होते थे 1-1 करोड़ वाली गाड़ियों के अंदर, वो सारे फीचर्स अब आपको ये गाड़ी 7-8 लाख रुपए से लेके और 20 लाख रुपए तक की गाड़ी के अंदर सारे फीचर्स आपको मिलेंगे, इंक्लूडिंग 360 कैमरा, वो भी आपको मिलेगा। ऑलराइट। तो अब टेक्नोलॉजी इतनी सस्ती हो चुकी है कि वो सब ऐसे मॉडल्स के अंदर आपको ये टेक्नोलॉजी मिलेगी। ऑलराइट शर्मा जी, अब एक बड़ा जरूरी और बड़ा वैसा मसला जो पेन पॉइंट है सब लोगों का, वो ये है कि ठीक है हम दिखा रहे हैं कि भाई आपको कंपनीज जो है वो बहुत डिस्काउंट दे रही हैं, जाहिर सी बात है लोगों को आकर्षित करने के लिए कुछ ना कुछ ऑफर्स लेके आने पड़ेंगे। लेकिन इन कंपनियों के डिस्काउंट के बावजूद अगर मैं जाता हूं शोरूम में, तो डीलर्स के पास भी क्या मैं बोल सकता हूं कि नहीं साहब मुझे और डिस्काउंट चाहिए? उसकी गुंजाइश कितनी होगी? नहीं, गुंजाइश होती है दीपक, ऐसा नहीं है। मतलब जो डिस्काउंट आपको मार्केट में दिख रहे हैं वो कॉर्पोरेट डिस्काउंट, सॉरी वो कंपनी प्रोवाइडेड डिस्काउंट्स हैं। डीलर का उसमें ऑलरेडी से है, ऐसा नहीं है, उसमें उसका से है। बट अल्टीमेटली जब आप जाते हैं और आप लाइक एनीथिंग इन इंडिया, जब आप किसी के सामने बैठते हैं और चेकबुक आपके हाथ में है और आप बोलते हैं मैं साइन करने के लिए रेडी हूँ डॉटेड लाइन पे, आप बस बता दीजिए फाइनल प्राइस, थोड़ा बहुत हर जगह पे होता ही है। वो इंडियंस के अंदर है, हम लोगों के सबके अंदर है। मतलब जब तक डिस्काउंट नहीं निकालेंगे और जो लिखा हुआ पेपर पर जो सबको पता है, उसके अलावा मैं अगर 1000, 2000, 5000 नहीं निकाल पाया तो फिर मैं शायद बहुत स्मार्ट आदमी नहीं हूँ। तो कहीं प्रेस्टीज की बात भी आती है, तो डिस्काउंट हैं, मतलब होते भी हैं, हर जगह नहीं होंगे, डिपेंडिंग ऑन द मॉडल। अगर गाड़ी बहुत नई है और बहुत हॉट डिमांड में है, शायद आप बहुत ज्यादा स्क्वीज ना कर पाएं, अगर नहीं है शायद आप स्क्वीज कर पाएं। तो ये थोड़ा सा गेम है जो आपको खेलना पड़ेगा डीलरशिप पे जाके। बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि यहाँ पे अल्टीमेटली आई थिंक इतना 6-7 महीने से जो हमने बुरे हाल देखे हैं मार्केट के बिकॉज ऑफ द कोविड, बिफोर दैट BS6 आ रहा था, तो एक प्रोलॉन्ग मतलब इशू रहा है इंडस्ट्री में।
आई थिंक बहुत अच्छे डिस्काउंट्स हैं। अगर आपको गाड़ी खरीदनी है, सही समय है, जाइए, मतलब चला के देखिए, फैमिली को दिखाइए। और एक 5,000 रुपये, मतलब मैं ऐसा सोचता हूँ हमेशा कि जिंदगी की हर चीज में है वो, कि आप लास्ट का 1% के लिए परेशान नहीं होना चाहिए। फिर अगर आप 99% आप डिस्काउंट वगैरह सब मिल चुका है, उसके लिए फिर बुरा फील करने की जरूरत नहीं। सर शर्मा जी, मैंने आपसे ये सवाल इसलिए पूछा था ना कि जैसे 7-8 महीने मंदी के ऑटो सेक्टर्स के लिए भी रहे, तो आम लोगों के लिए भी 7-8 महीने में कमाई के बड़े मौके कम रहे और बड़ा इंपैक्ट पड़ा है लोगों की जेब पर। तो अगर वो डिस्काउंट में 1,000, 2,000, 3,000 का भी फर्क है, मुझे लगता है इस वक्त आम आदमी 1,000, 2,000, 3,000 के फर्क को भी बड़ा सीरियसली लेगा। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा था, बहरहाल जैसा आपने कहा कि उम्मीद यही है कि ऑटो सेक्टर में बिल्कुल सर, मेरे पास वक्त की कमी है शर्मा सर, मैं जरूर आपसे चर्चा करेंगे इस पर विस्तार से। और लेकिन आपने जितने भी इंसाइट्स दिए हैं, धवन साहब आपने जितने भी इंसाइट्स दिए हैं, आई एम श्योर वो दर्शकों के काम आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का शो पर आने के लिए, और हमारे दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो फेस्टिव सीजन आ रहा है, हैप्पी फेस्टिव सीजन। अगर कार लेने की सोच रहे हैं तो हैप्पी बाइंग। थैंक यू सो मच।